नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलिश आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस खास पेशकश करवा चौथ में। आज के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ के चौथे आपको बता दें कि करवा चौथ के दिन ही सुहागिन और विवाह योग्य लड़कियां सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जल व्रत रखती हैं। व्रत का पारण कर और साथ ही करवा माता और गौरी गणेश के पूजन के साथ करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत आज ही के दिन है, तो वहीं ऐसे में अब आपको बता रहे कि आखिर करवा चौथ का पर्व क्यों रखा जाता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। जी रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आज का जो करवा चौथ का पर्व है, इसका आज के दिन का क्या शुभ मुहूर्त है। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो रावत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रावत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो रावत जी, आवाज आ रही है? और आज ही के दिन महिलाएं जो हैं वो सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं और सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। जी। वहीं आज ही के हाँ दिन जी, महिलाओं के अंदर एक अजब से उत्साह देखने को मिलता है, जिसमें वो दिन भर बिना भूखे प्यासे, बिना जल और बिना पानी के रहती है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है। आपको मेरी जी आ रही है अभी। इसी में हमारे साथ खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि आखिर करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, आज का शुभ मुहूर्त, वहीं साथ ही करवा चौथ के बारे में हर वो जानकारी देंगे जो शायद ही आपको पहले पता होगा। जी रावत जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। आपसे बहुत कुछ जानकारी लेनी है, तो पहला हमारा सवाल ये है कि आज का जो करवा चौथ का मुहूर्त है, वो शुभ मुहूर्त क्या है, आज का कैसे पूजन किया जाए। काफी सारे सवाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुभ मुहूर्त पे आते हैं। आज का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, ये जो मुहूर्त होता है अंजलि जी, ये हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पे होता है। क्योंकि चंद्रमा अरुणाचल प्रदेश में बहुत जल्दी निकलेगा और अमृतसर के अंदर बहुत जल्दी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर 2.5 घंटे का फर्क है। इसलिए हम जो मध्य भारत का जो मुहूर्त होता है, स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं। इसमें स्टैंडर्ड टाइम जो है शाम को 8:11 पर चंद्रमा दिखाई देगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये 1 घंटे पहले दिखाई देगा और अमृतसर के अंदर आधा से पौना घंटा बाद में दिखाई देगा। तो जहां पर सूर्योदय या चंद्रोदय पहले होता है पूरब दिशा की तरफ, तो वहां पर ये मुहूर्त शुरुआत में हो जाएगा, वहां पर चांद पहले दिखाई देगा। और अगर आप देखें जापान के अंदर तो और जल्दी दिखाई देगा, और आप और आगे जाएंगे साउथ कोरिया की तरफ, सिंगापुर की तरफ, हांगकांग की तरफ उधर जाएंगे तो और जल्दी दिखाई देगा। तो इस वजह से ये मुहूर्त अलग अलग शहर में, बड़े बड़े अलग अलग शहर में अलग अलग दिखाई देते हैं। अब कैलकाटा की अगर हम बात करेंगे तो वहां थोड़ा जल्दी दिखाई देगा। इसलिए स्टैंडर्ड टाइम जो है, आप दिल्ली का टाइम ले सकते हैं, लखनऊ का टाइम ले सकते हैं, उज्जैन का टाइम ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 8 बजे के इर्द गिर्द रहेगा। उसमें 10 मिनट पहले भी हो सकता है, 10 मिनट बाद भी अंजलि जी हो सकता है। ये इसका वैज्ञानिक आधार होता है। ज्योतिषाचार्य जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि पूजा की जाती है इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या बताया गया है ज्योतिषाचार्य की? जी जी जी। पहले हमने जब चंद्र दर्शन हो जाते हैं, चंद्र दर्शन के बाद फिर पूजा की जाती है। क्योंकि जब आप चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं अपना, उसके बाद में फिर इसकी पूजा की 3 विधियां होती हैं, जिसमें पंचोपचार विधि होती है, 10 उपचार विधि होती है, 16 उपचार विधि होती है, जिसमें 5 प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। एक होता है जिसके अंदर धूपम दीपम नैवेद्यम पुष्पम गंधम, यानी आप बहुत सिंपल करना चाहते हैं, आप कोई लंबी पूजा नहीं करना चाहते, तो आप
थोड़ा सा मीठा ले सकते हैं, सुगंध पुष्प फल फूल ये ले सकते हैं, इससे भी पूजा की जा सकती है। बस उसके लिए आपको थोड़ा संकल्प लेना पड़ता है पूजा के लिए। पहले अपने मंदिर को साफ करें, अपने पूजा स्थल को साफ करें, वहाँ करवा माता जो होती है उसको स्थापित करें। स्थापित करने के बाद में आप आसन पर बैठ जाएं और एक जल का लोटा रखें। जी तो जल के लोटे को पहले पवित्र कीजिए, क्योंकि वहां पर उसमें गंगा जल थोड़ा सा डाल लें। गंगा जल डालने से वो जल जो है लोटे के अंदर होता है वो शुद्ध हो जाता है, और उस शुद्ध जल से मंदिर के आसपास छींटे मारे और अपने ऊपर भी इस तरीके से छींटे मारे। और उस समय जब छींटे मारोगे तो उस समय आपको बोलना है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा अवस्थान गतो अपीवा या स्मृत पूर्णी काक्षम से वाय बंतर शुचि, कि मैं अंदर से बाहर से शुद्ध हो रहा हूँ। फिर थोड़ा सा जल भी आचमन कर सकते हैं, तो उससे अंदर से आप शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद आपको दीपक जलाना है, और उस समय भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन है, दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। यानी दीपक को जलाएं। 5 जो तत्व होते हैं हमारे शरीर के, उन 5 तत्वों की पूजा करनी होती है। इसके अंदर पृथ्वी तत्व की पूजा करनी होती है, उसके बाद गौरी गणेश की पूजा करनी होती है। क्योंकि कोई भी हिंदू धर्म के अंदर जो पूजा होती है उसमें गौरी गणेश की पूजा करना अनिवार्य होता है। और उसके बाद में आरती करने के बाद में फिर अपना व्रत ओपन कर सकते हैं। ये एक सिंपल पूजा का विधान इसमें होता है, और ये गौरी गणेश की पूजा तो हर पूजा के अंदर होती है, लेकिन इसमें भी बहुत होती है। अंजलि जी, ज्योतिषाचार्य जी, एक सवाल ये है कि आपने बताया कि गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, तो इस दिन करवा पूजा का भी एक विधान है, तो इसके पीछे का क्या कारण था? करवा पूजन का आखिर महत्व क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। दोबारा जरा बोले, मुझे सुनाई नहीं दिया। करवा पूजन का इस दिन बहुत महत्व, जैसा कि आपने बताया कि गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, शिव पार्वती की पूजा, तो उसमें करवा का पूजा का क्या महत्व है? करवा का पूजन किया जाता है करवा चौथ के दिन। इसके पीछे के वैज्ञानिक आधारों को समझना होता है, क्योंकि मैं तो ज्यादातर सारी चीजों को, जितनी भी तिथि हैं उन सबको समझाता हूँ। ये जो करवा चौथ होती है, इस चौथ के अंदर वैसे तो चौथ को देखना अशुभ होता है, और यहाँ पर भद्राएं भी होती हैं इस टाइम पर। तो इस चौथ को स्पेशल इसलिए माना गया कि इसको जो छननी होती है उसमें से देखने का वैज्ञानिक कारण ये होता है कि जो रेडिएशंस हैं वो सीधे कहीं ना कहीं नुकसान न करें, लेकिन देखना अवश्य होता है। उसके पीछे का रहस्य यह है कि शंकर भगवान ने जब माँ पार्वती को इसकी जानकारी दी कि चौथ के व्रत को, क्योंकि चौथ का जो व्रत होता है वो थोड़ा हानिकारक भी होता है, लेकिन इसको छननी के माध्यम से जब देखते हैं तो जो भद्राएं होती हैं उन भद्राओं का नेगेटिव इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर नहीं आता। इसलिए इसको फिल्टर करके देखा जाता है, चाहे कपड़े के अंदर देखें, चाहे छन्नी से देखें, चाहे चांद को पहले जल में डालें, जल के अंदर से फिर उसको देखें, तो उसकी जो नेगेटिव रेडिएशन से वो कम हो जाती है, और फिर उसका विधान होता है। तब इस चौथ को कन्वर्ट करने के लिए, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, इस चौथ की वजह से हमारे शरीर को हानि पहुंचती है, हमारे पति को हानि पहुंचती है, उसको कन्वर्ट करने के लिए इसकी हम तपस्या करते हैं और इसका पूजन करते हैं, इसको खुश करते हैं। इस चौथ को जब इसको खुश करते हैं तो तब से इसका नाम पड़ गया। वैसे तो जगह जगह कई कहानियां भी हैं, लेकिन मैं साइंटिफिक कहानी की अगर मैं बात करूंगा तो भगवान कृष्ण ने जब द्रौपदी को इसकी जानकारी दी थी तब इसका प्रचलन में आया है, और हमारे पुराणों के अंदर सारी जितनी भी तिथि थी उन सब के वैज्ञानिक आधार की जानकारी दी हुई है। अंजलि जी, समझ ली जी। ज्योतिषाचार्य जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि चंद्रमा की जो अर्घ देने का जो मुहूर्त होता है वो लग्न के अनुसार किस राशि में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और किस राशि में इसका पूजन करने का महत्व होगा? प्रभाव किससे में ज्यादा पड़ेगा, किस लग्न और राशि में? देखिए, ऐसा होता है कि हर आदमी को अपनी लगन का तो आइडिया नहीं होता। लगन का हर आदमी को आइडिया होता नहीं, कि जिनको जन्म पत्र की नॉलेज है वो तो अपनी लगन कुंडली के हिसाब से देख सकता है, लेकिन 12 राशियां सबको पता होती हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पता होती हैं, और चाहे हमारी जो हिंदू सभ्यता है उसके हिसाब से भी लोगों को पता होती है। तो उसके लिए जैसे मेष राशि है, अब इसके अंदर तो जितनी भी स्त्रियां हैं जो सुहागन है वो सभी इसमें व्रत करेंगी, और सब व्रत करती हैं, सब व्रत को खोलती हैं, सब जल भी देती हैं, अर्घ भी देती हैं। तो अब इसमें ये तो मैं कहूँगा नहीं कि
मेष राशि वाले उसमें थोड़ा लाल कोई रंग डाल लें तो अर्घ दें, क्योंकि चंद्रमा सफेद है, इसलिए इसमें गंगाजल डाल के ही या चावल डाल के या थोड़ा दूध डाल के ही अर्घ देने का विधान होता है, तो या थोड़ा चंदन डालने का विधान होता है, उसमें सभी राशि वाले होते हैं, तो इसका बेनिफिट मिलता है। इसका साइंटिफिक आधार होता है अर्घ देने का, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी और जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें से हम आंखों को देखते हैं और उसमें बीच में जल को अर्क देते हैं, तो प्रिज्म थ्योरी वर्क करती है। उसमें जो 7 कलर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट करते हैं, और जिस कलर की हमारी बॉडी के अंदर जरूरत होती है वो कलर हमारी बॉडी में इनपुट होता है। इसलिए गर्दन नीचे करके कभी भी आप जल न दें, चंद्रमा को देखते हुए जल देंगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जी जो सचार्य जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि इस दिन चंद्रमा को छन्नी से देखा जाता है, इसके पीछे का क्या महत्व है? आखिर इसको छन्नी से क्यों देखा जाता है? महत्व क्या है इसके पीछे का? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि जी, मैंने अभी ये बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इस दिन भद्रा लगी होती है, हर चौथ के ऊपर जो भद्रा लगी होती है, और ये अशुभ होती है भद्रा। अगर चौथ का चांद देखा नहीं जाता, हमारे शास्त्रों के अनुसार चौथ का चांद नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के चांद को देखने का विधान इसलिए बनाया था कि इसी चौथ के दिन तकलीफ हुई थी, और इस तकलीफ को ठीक करने के लिए करवा चौथ को यानी है उसको पॉजिटिव में लाने के लिए हम इसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हमारे पति के साथ कोई तकलीफ ना हो, परिवार में किसी को तकलीफ ना हो, और जो इसको फिल्टर करके देखा जाता है इसका यही कारण है कि इस दिन चंद्रमा जो होता है वो वृष्टि नाम के करण से गुजरता है। वृष्टि नाम के करण से गुजरता है, तो उस समय पर वो कहीं ना कहीं तकलीफ में आ जाता है चंद्रमा, और जब वो तकलीफ में आता है तो स्ट्रेस में आकर के अमृत न फेंक करके वो विष फेंकना शुरू करता है, जिसके कारण पतियों की एज का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो हमारे ऊपर उसका दुष्प्रभाव ना आए इसलिए हम उसको छन्नी में देखते हैं, या हम थाली के अंदर पानी रख के, परात में पानी रख के उसमें उसको देख करके फिर उसको फिल्टर करके देखते हैं। ये इसका वैज्ञानिक आधार है। भद्राएं लगती है, वृष्टि नाम का करण होता है, इसलिए चतुर्थी का चांद देखना वर्जित है, लेकिन आज के दिन इसकी पूजा की जाती है, जिससे वो हमारे लिए हानिकारक था। जी जो सचार्य जी, एक और सवाल है कि आखिर इस दिन जो है, इस दिन कुंवारी से लेकर के विवाहित सभी के सभी व्रत रखते हैं, सभी के सभी पूजन करते हैं, तो क्या कुंवारी जो लड़कियां हैं और जो विवाहित लड़कियां, उन दोनों की क्या पूजन विधि में क्या कोई अंतर होता है, या फिर इनका जो पूजन का जो विधि होता है वो क्या अलग अलग होता है? पूजा की विधि तो हिंदू धर्म में एक ही होती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ संकल्प में फर्क आता है अंजलि जी, कि संकल्प जब हम भगवान माँ करवा का जब वहां पर स्थापना करते हैं तो उस समय सिर्फ संकल्प चेंज होगा। जो जो शादीशुदा स्त्री है, सुहागन है, वो अपने संकल्प में बोलेंगी तो हे करवा माँ, मेरे पति की आयु लंबी करें, और जो सारी कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो ये बोलेंगी कि मुझे अच्छा पति मिले और साथ में उसकी लंबी आयु है। सिर्फ इतना ही फर्क आता है, बाकी पूजा का विधान सेम रहता है। वही गौरी गणेश की पूजा होती है, वही पंचोपचार से पूजा होती है, वही 10 उपचार से पूजा होती है, वही हमें सिंदूर चाहिए, भोजन चाहिए, वहां पर आपने घर में खीर पूरी बनाई है वो चाहिए, और उनको स्नान करने का चाहिए, अर्घ देने का चाहिए, धूप बत्ती सुगंध बत्ती चाहिए, थोड़ा श्रृंगार भी चाहिए, नए कपड़े चाहिए। ये सारी जितनी भी 16 उपचार विधि होती है सब उसी का प्रयोग करना चाहिए। अब एक और सवाल है कि मतलब कि इस दिन जो है वो करवा चौथ का व्रत खोल करके महिलाएं अपने पति को पानी पिलाती हैं, फिर वो पानी पिला करके उनके जो पति हैं उनको क्या कोई मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, या फिर क्या कुछ करना चाहिए उसके बाद? वैसे तो आचमन किया जाता है, उसमें आचमन के मंत्र होते हैं, और वो 3 मंत्र होते हैं, उनको कर सकते हैं। श्री केशाय नमः जैसे बोलते हैं हम, ऋषि केशाय नमः, तो वो आचमन करने के सिर्फ छोटे छोटे मंत्र हैं, उनको कर सकते हैं। और ना भी अगर करें तब भी वो जो जल होता है वो हमारा जो लोटे के अंदर जल होता है वो शुद्ध हो जाता है गंगा जी। और उस समय जो मैंने बताया ना, गंगे च गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, अयोध्या मथुरा काशी काची कपिलका, तो ये जो मंत्र होते हैं इन मंत्रों से वो शुद्ध जल हो जाता है, और उसका आचमन 3 बार करा देना चाहिए, तो उसके निरोग भी होते हैं, तो बेनिफिट मिलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जो सचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो आचार्य जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही इससे जुड़े हुए सभी कुछ बताया, सभी कुछ जानकारी। अब हम आपको सुनाते हैं कि आखिर महिलाएं, उनके अंदर किस कदर उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, औरतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका साल भर ਲਈ इंतजार किया जाता है ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਅਰਕ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਅਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਲ ਭਰ ਔਰਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਲ ਭਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਬੈਂਗਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈ ਸਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸ਼ॉपिंग करना है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਈਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। आज के दिन हमारे यहाँ सब लोग नीचे मिलके सब जने बैंकेट हॉल में मिलके सब जने मेहंदी लगवाते हैं और थोड़ा सा नाच गाना भी होगा और सब जने बैठ के धाम धूम से अच्छे से बढ़िया तरीके से तैयार वैयार होके और मेहंदी वहंदी लगवाएंगे सब जने। लेकिन जब से कोविड थोड़ा कम हुआ है, कम नहीं मतलब बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया ऐसे समझिए, और अब हम लोग मिलना चालू किए हैं इस बार, काफ़ी अच्छी से सारे सेलिब्रेशन। तो आज करवा चौथ का त्योहार है, वहीं शाम से ही औरतें सजनी धजनी शुरू हो गई होंगी, अपने पति और साथ ही चांद के इंतजार में लग गई होंगी और चांद का इंतजार बेसब्री से कर रही होंगी ताकि चांद आए और वो अपना व्रत खोले। और इसी के साथ देखते रहिए आप हमारे इस एबी स्टार को न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।